हेलो एवरीवन। पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर पढ़िए या सुनिए इस व्रत कथा को। श्री हरि कृपा से होगी संतान सुख की प्राप्ति। कल सावन मास की पुत्रदा एकादशी का दिन है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं। यह एकादशी संतान का सुख प्रदान करने वाली है। अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इसकी व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। बिना व्रत कथा पढ़े इसका फल अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि सबसे पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। एकादशी का दिन भगवान नारायण को सबसे प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त एकादशी वाले दिन व्रत और उसके नियमों का पालन करते हैं उन पर अनंत हरि कृपा बरसती है। कल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन जो वैष्णव भक्त भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख रहे हैं उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए आज पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए या उसका श्रवण करना चाहिए। जो लोग इस दिन बिना व्रत कथा सुने सो जाते हैं उनका यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए आज जरूर ध्यान से इसकी व्रत कथा को पढ़ें या सुने। इसके सुफल से आपके घर परिवार में संतान सुख तो बना रहेगा, साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा भी बनी रहेगी। अब जान लेते हैं एकादशी तिथि का मुहूर्त और पारण का समय। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। तो चलिए आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भद्रावती नगर में एक सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम शव्या था। वह राजा धर्म को बहुत मानने वाले और प्रजापालक थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात की चिंता सदैव सताती थी कि आगे उसके वंश का नाम कैसे चलेगा। इस कारण राजा सुकेतु यह सोचकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में कुछ ऋषि मुनियों को देखा जो वहां भजन कीर्तन करते हुए आ पहुंचे थे। राजा क्योंकि धर्मनिष्ठ थे और उनकी संतों में आस्था थी, इस कारण वह उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन तेजस्वी और विद्वान ऋषियों ने राजा को देखते ही उसके दुखी होने का अंदाजा लगा लिया था। ऋषि मुनियों ने दी राजा को व्रत करने की सलाह। राजा जब उनके पास पहुंचे तो उनसे अपनी सारी समस्या बताई। मुनियों ने राजा से कहा, आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखिएगा। इस दिन व्रत रखने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों की बात मानी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के बाद राजा सुकेतु ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद राजा की पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और उसने पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को लोगों को बताया। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।